सुप्रभात बच्चों, मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण अध्याय संख्या 9 और अध्याय का नाम है सर्वनाम लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम के बारे में और उनके भेदों के बारे में। आपके बुक में जो चित्र दिए गए हैं उसके नीचे लिखे वाक्य हैं। वैभव एक अच्छा लड़का है। वह कक्षा 5 में पढ़ता है। उसके पिता एक अध्यापक हैं। वे उसे प्यार करते हैं। उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। ऊपर के वाक्यों में छपे रंगीन शब्द वैभव के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इन शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। वैभव के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, उसके, उसे, उसकी, उसे इत्यादि। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, वह, वे, मैं, कौन, उसका, उन्हें, मेरा, हमारा आदि सर्वनाम शब्द हैं। याद रखने योग्य बातें: सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर एवं प्रभावशाली बन जाती है। सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसे ही रहते हैं। जैसे मैं खाता हूं, मैं खाती हूं, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है इत्यादि। सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूप में होते हैं। जैसे एक वचन मैं, तुम, वह, यह, मेरा, उसका, उसे आदि ये एक वचन के रूप हैं। बहुवचन हम, आप, वे, ये, हमारा, उनका, उन्हें आदि
ये बहुवचन रूप में होते हैं। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, मैं, हम, तुम, आप आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि। जैसे मैं एक निबंध लिखती हूँ। हम टीवी देख रहे हैं। मध्यम पुरुष सुनने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुमने, अपने आदि। जैसे तुम क्या लिख रहे हो? आपका घर कहाँ है? अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे,
उसे, उन्हें, उसका आदि। जैसे वह सो रही है, वे खेल रहे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे यह मेरा स्कूल है, वे मेरे खिलौने हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, दूध में कुछ गिर गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, कहाँ, कब आदि। जैसे वह कहाँ जा रही है, तुम क्या देख रहे हो। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करने के लिए होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। निजवाचक सर्वनाम। स्वयं या अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप,
स्वतः आदि। जैसे अपना काम स्वयं करो, वह स्वतः ही चला गया। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद। अच्छी तरीके से याद करें और उसे लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।